अभी तक आपने देखा? बोल देना उसे, तुम्हें उसने अपनी बीवी बना रखा है तो तुम्हारे पास ही रह। मैं तो उसे दिखती नहीं। 2 साल हो गए बीटेक खत्म हुए, अभी तक तू नल्ला की तरह पड़ा है। साले कब तक ऐसे पढ़ा रहेगा? चल खड़ा हो और कुछ प्रोडक्टिव कर। हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। हार्दिक गुड़गांव की एक कंपनी पहुंचता है अपने आप को साबित करने कि वो नल्ला नहीं है। वहां उसे एचआर प्रियंका मिलती है। प्रियंका बताती हैं कि अभी इंटर्न टेक्निकल इंजीनियर की नियुक्ति हो रही है। हार्दिक मान जाता है। वो पहला एचआर राउंड देता है और क्लियर कर लेता है। फिर दूसरे राउंड के लिए घंटों वेट करता है और उसका नंबर शाम तक आता है। अंदर 2 मैनेजर उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसे कहते हैं कि एचआर उसे डिटेल्स बताएगा। अभी के लिए वो जा सकता है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। अपनी गाड़ी में आता है, शीशे ऊपर करता है, गाने की आवाज तेज करता है और चिल्लाने लगता है। इतने में उसके पास मृत्युंजय का फोन बजता है। ये देखकर हार्दिक बस उसके आगे फटना चाहता है, सारा अंदर का बाहर निकलना चाहता है। पर मृत्युंजय एक्साइटमेंट से कहता है, एक बड़ी खबर सुनेगा। हार्दिक भी कहता है, बता। मृत्युंजय बताता है, मेरी कंपनी में आईजेपी निकली है लीड की। मुझे पता है अभी मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, पर मेरे मैनेजर ने मुझे अप्लाई करने के लिए कहा। मतलब अगर इंटरव्यू अच्छे से दिया तो मेरा प्रमोशन हो सकता है। हार्दिक उसे बधाई देता है और कहता है, इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें, पर अपने इंटरव्यू के बारे में नहीं बता पाता। इसके बाद मृत्युंजय बताता है कि वो अभी सुप्रिया के घर जा रहा है, सुप्रिया को मनाने के लिए और उसके साथ एन एक्शन हीरो फिल्म देखने के लिए। हार्दिक कहता है, साले तू ना जाकर पोगो देख, पता नहीं तेरी बंदी कैसे बन गई। भाई बंदी के साथ रोमांटिक फिल्म देखते हैं, एक्शन नहीं। मृत्युंजय बताता है, भाई मैंने अभी ये फिल्म देखी नहीं है हार्दिक। भाई बंदी के साथ फिल्म को नहीं, बंदी को देखते हैं। चुपचाप जा और नेटफ्लिक्स और चिल कर। मृत्युंजय हार्दिक को धन्यवाद बोलकर फोन रख देता है। हार्दिक को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। ना ही नौकरी है और ना ही छोकरी है। हार्दिक अपने घर पहुंचता है। अमृत उससे सवाल पूछती है, लेकिन वो जवाब देने की जगह अपने कमरे में आकर लेट जाता है और कुछ नहीं बोलता। मृत्युंजय सुप्रिया के घर पहुंचता है और 2 चॉकलेट ले जाता है, एक शांत करने के लिए और एक शांत होने के बाद के लिए। सुप्रिया मृत्युंजय को गेट पर देखकर पूछती है, क्या है, क्यों आए हो? मृत्युंजय उसे सॉरी बोलता है और उसे उठाकर अंदर ले आता है। वो बस बोलती रहती है कि छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही और तुम जाए अपनी बीवी हार्दिक के पास या फिर लाना के पास। मृत्युंजय उसके माथे पर अपना माथा टच करता है और फिर से सॉरी बोलकर आई लव यू बोलता है। सुप्रिया मुस्कुराती है, लेकिन अभी भी मुंह फुलाकर रखती है, तो मृत्युंजय उसे एक चॉकलेट शांत करने के लिए देता है और वो खुश होकर उसे गले लगा लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर दो। मृत्युंजय उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है, फिर पूछता है, मेरा बेबी मुझसे अभी भी गुस्सा है? सुप्रिया कहती है, नहीं मृत्युंजय, तो बेबी आप इतना सैड सैड क्यों हो? सुप्रिया बताती हैं, जय, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा बेस्टी रोहित मुझे कॉल कर रहा था, तो उस टाइम ना वो बहुत दुखी था और मुझसे उसे ऐसा देखा नहीं गया, तो मैंने उसे रात को घर पर बुला लिया। वो उस टाइम अपना 2 दोस्तों के साथ था, तो मैंने उसे कहा कि ड्रिंक्स भी ले आए। वो मेरे लिए वोदका और कैनबेरी जूस ले आया। फिर मैंने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ट्रुथ एंड डेयर खेला। हमने डांस किया और अच्छे से टिप्सी होकर पार्टी करी। बिल्कुल मस्त वाइब बन गई, मजा आ गया। मृत्युंजय सुप्रिया से पूछता है कि उसका मूड क्यों खराब था। सुप्रिया, मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने बताया ही नहीं। इस बात पर हमारी लड़ाई भी हो गई, लेकिन मैं भी उसकी बेस्टी हूं, वो मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकता है। पर नहीं, अब मैं उससे बात नहीं कर रही। पर मुझे बुरा लग रहा है। क्या तुम हार्दिक से सब शेयर नहीं करते हो? वो भी तुमसे सब शेयर करता होगा। मृत्युंजय जवाब देने की जगह अपने ख्याल में खो जाता है कि बीसी में ये सोचकर परेशान था, ये मुझसे गुस्सा है। मैं ये सोचकर आया कि नेटफ्लिक्स और चिल करेंगे, पर यहां मैं उस भाड़ू की कहानी सुन रहा हूं जिसमें वो दुखी है, लेकिन मेरी बंदी के साथ पूरी रात पीकर मजा मार रहा है, साला दला। पर ये सब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इतनी मुश्किल से ये मानी है, अब फिर से गुस्सा हो जाएगी कि मैं इस पर शक कर रहा हूं। सुप्रिया पूछती है, क्या हुआ बताओ ना? मृत्युंजय, बेबी,
हम लड़कों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है, वो किसी वजह से बता नहीं पा रहा होगा, शायद पर्सनल हो। हम लड़कियों के आगे नहीं बोल पाते ये सब। सुप्रिया, शायद तुम सही कह रहे हो। यार मैं उस पर गुस्सा हो गई जब वो दुखी था। मैं कैसी दोस्त हूँ, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। रोहित और सुप्रिया कॉल पर बात करने लगते हैं और मृत्युंजय सोचता है कि वो यहाँ अभी भी क्या कर रहा है। वो इंतजार करते हुए रील देखने लगता है और उसे आधा घंटा निकल जाता है। मृत्युंजय को पिज्जा डिलीवरी के लिए कॉल आता है। मृत्युंजय वापस आकर सुप्रिया को फोन रखने को कहता है। सुप्रिया उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना सब, जब तुम ऐसे बोल रहे हो तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो। रोहित उधर से बोलता है, कोई नहीं, तुम मृत्युंजय के साथ टाइम स्पेंड करो, हम रात को बात करते हैं। सुप्रिया फोन रख देती है और मृत्युंजय पर गुस्सा करती है। मृत्युंजय कहता है कि मैं तो पिज्जा खाने के लिए कह रहा था कि तुम्हें भूख लग रही थी, ये ठंडा हो जाएगा। सुप्रिया कहती है कि मेरी भूख मार दी तुमने, और अपने कमरे में जाकर तकिए पर सिर रखकर रोने लगती है। मृत्युंजय सोचता है, बीसी मैंने क्या किया भाई, अभी भूख के मारे पागल हो रही थी, अब खाना नहीं है, मैं ही पागल हूं। थोड़ी देर अपना गुस्सा शांत करने के बाद मृत्युंजय सुप्रिया के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, पिज्जा गरम कर दिया है, मैंने खा लो, खाने पर गुस्सा नहीं करते, तुम्हारी वजह से मैंने भी नहीं खाया। सुप्रिया तकिए के नीचे से, नी तुम ही खा लो, मैं नहीं खा रही। मृत्युंजय कहता है, मैं तेरी बहती नाक की फोटो क्लिक करके सबको भेजता हूं। सुप्रिया नाक साफ करते हुए उसके मुलायम हाथ से मारने लगती है और रोते हुए हंसने लगती है। फिर दोनों बाहर आते हैं तो सुप्रिया देखती है कि बाहर प्रोजेक्टर पर रोमांटिक फिल्म लगी है, लाइट हल्की है और कैंडल जल रही है। दोनों साथ में फिल्म देखते हैं, लेकिन बीच में सुप्रिया सो जाती है। सुबह दोनों उठते हैं तो मृत्युंजय रेडी होकर ऑफिस जाने लगता है। तब सुप्रिया उसे गले लगाकर कहती है कि अभी ना जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुमसे प्यार करती हूं ना जय। मृत्युंजय उसके माथे पर किश करके उसे फूल देता है जो उसने सुबह सुप्रिया के लिए ऑर्डर करे, और ऑफिस चला जाता है। ब्रदर्स मिल्क के एपिसोड 2 को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। कमेंट करें कि किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है, हार्दिक की, जन्मजात सिंगल है, या मृत्युंजय की, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी मेहनत करता है। आगे की कहानी देखने के लिए द इंडी सागा को सब्सक्राइब करें। हम हर रविवार आपके लिए नए एपिसोड्स लाते रहेंगे।